देवगढ़ के एक छोटे से खुशहाल गांव में 18 साल का आर्यन और उसकी 15 साल की बहन मीरा रहते थे। आर्यन हमेशा से ही मीरा की ढाल रहा था, लेकिन एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। मीरा, जो पहले चुलबुली और हंसमुख थी, अचानक शांत रहने लगी। उसका व्यवहार इतना अजीब हो गया कि वे घंटों तक अंधेरे कमरे में बैठकर खुद से बातें करती। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जो इंसानी नहीं लगती थी। एक रात जब आर्यन उसके लिए खाना लेकर गया, मीरा ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराया। उसका गला भारी हो गया था और वह एक ऐसी अज्ञात भाषा में चिल्ला रही थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मीरा की हालत देखकर उसके माता-पिता घबरा गए। उन्होंने अपने कुल गुरु, महंत स्वामी को बुलाया, जो एक सिद्ध साधु थे। गुरुजी ने मीरा की आंखों में देखते ही पहचान लिया कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी पुरानी अतृप्त आत्मा का साया है। इस पर रक्त पिशाच का साया है। गुरुजी ने भारी आवाज में कहा, इसे मुक्त करने के लिए गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बने प्राचीन काली मंदिर ले जाना होगा। वहीं इस आत्मा का विनाश संभव है। गुरुजी ने अपने मंत्रों से एक जादुई पाश, एक पवित्र रस्सी तैयार की और मीरा को उसमें बांध दिया। मीरा के अंदर बैठी आत्मा बुरी तरह तड़प रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दिव्य रस्सी ने उसे काबू में रखा था। सफर शुरू हुआ। आर्यन ने अपने मजबूत सफेद घोड़े पर मीरा को आगे बिठाया और खुद पीछे बैठकर उसे सहारा दिया। गुरुजी और उनके दो शिष्य अपने सिद्ध डंडों और हवन सामग्री के साथ पैदल चलने लगे। रात का सन्नाटा था, सिर्फ घोड़े की टापों और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। रास्ते में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और सूखे पेड़ अपने आप गिरने लगे। वह आत्मा नहीं चाहती थी कि मीरा मंदिर तक पहुंचे। एक जगह तो घोड़ा बुरी तरह बिदक गया, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मीरा का हाथ जोर से थाम लिया और कहा, डरना मत छोटी, मैं हूं ना। जब वे पहाड़ी के शिखर पर मंदिर पहुंचे, तब तक चांद बिल्कुल लाल हो चुका था। गुरुजी ने मंदिर के बाहर एक सुरक्षा चक्र बनाया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मीरा के अंदर की आत्मा ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। उसका शरीर हवा में उठने लगा और उसने एक भयानक चीख मारी। अचानक मंदिर के चारों तरफ से कई काली परछाइयां निकलने लगीं। ये उस मुख्य आत्मा के गुलाम थे। गुरुजी के दोनों शिष्यों ने अपने मंत्रों से अभिमंत्रित डंडों से उन परछाइयों का डटकर मुकाबला किया। वह एक रोमांचक दृश्य था। एक तरफ मंत्र शक्ति थी और दूसरी तरफ पुरानी आसुरी शक्ति। आर्यन ने भी मंदिर के विशाल घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू किया, जिसकी पवित्र ध्वनि से वह आत्मा कमजोर पड़ने लगी। गुरुजी ने अग्नि कुंड से पवित्र भस्म उठाई और मीरा के माथे पर लगाते हुए गरजे, छोड़ दे इस मासूम का शरीर, वरना तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। आत्मा ने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन गुरुजी के प्रचंड तप और आर्यन के निस्वार्थ प्रेम के आगे उसे हार माननी पड़ी। एक आखिरी भयानक चीख के साथ मीरा के मुंह से एक काला धुआं निकला और मंदिर के पीछे की गहरी खाई में विलीन हो गया। मीरा बेहोश होकर आर्यन की गोद में गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, तो उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, भैया, हम यहाँ कैसे आए? आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सूरज की पहली किरण के साथ दोनों भाई बहन उसी घोड़े पर सवार हुए। इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। मीरा ने आर्यन के कंधे पर सिर रखा और वे दोनों हंसते मुस्कुराते हुए अपने गांव की तरफ निकल पड़े, जैसे पिछली रात का वह खौफनाक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था।